हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी भूतों की, चुड़ैलों की, डायनों की भूतिया कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल के घंटे का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें महाराष्ट्र से श्वेता गायकवाड़ ने भेजी है, जो कि कहती है कि मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, जिसके बारे में वो कुछ अपने बारे में कुछ राय देना चाहती है, जिसे वो गुप्त राय रखना चाहती थी। उनका कहना है कि भूतों, एलियंस वगैरह पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। जल परियां आदि, जैसे कि हम भी लोग कभी किसी दिखावे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर कुछ दिख जाए तो उसे देखने के बाद लोगों को भी अपने आप पर तक भरोसा नहीं रखता। ऐसी उनकी भी एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं वो अगली कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम श्वेता है। मैं एक दिन अपने स्कूल के बगीचे के पास से गुजर रही थी, तभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, क्या तुमने कभी भूत देखा है? तो मैंने कहा, नहीं यार, भूत तो होते ही नहीं है। ऐसे हंसी मजाक में हमने वक्त बिताया। लेकिन उसने मुझे उसके चाची के पास, उसके दादा के पास कुछ भूतों की कहानियाँ वगैरह मुझे कुछ सुनाई, लेकिन मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन दिनों मैं अपने चाचा को यहाँ जाना चाहती थी, तो मेरे चाचा ने भी मुझसे कहा कि बेटा हमारे यहाँ भी कभी आया करो। इसलिए मैंने उन गर्मियों की छुट्टी में सोच लिया था कि इस बार मैं चाचा जी के घर जाऊंगी। चाचा जी का घर वैसे तो वेस्ट इंडीज की तरह भी था, बट जंगलों का ही थोड़ा इलाका था। उस तरफ आदि मानव वगैरह रहते थे। कहा जाता था कि उन जंगलों में पहले सुअर्दी बामलास रहता था। सुअर्दी बामलास का मतलब है कोई ऐसा जानवर जो विलुप्त होकर भी लोगों को दिखाई देता है। शौक हो गए ना, अभी विलुप्त होकर भी लोगों को दिखाई देता है कि मतलब उसे बहुत ही कम लोग देख सकते हैं, और उसे जिसने भी देखा वो आज तक जीवित तो नहीं लौटा, फिर भी लोग कहते हैं कि वो दिखता है। कैसे दिखता है मुझे तो नहीं पता, बट उन दिनों में मामा के यहाँ चली गई। मैंने उनके यहाँ जाते ही पहले तो मेरी दादी से बहुत सारी बातें की, दादाजी से मिली, मेरे मामा मामी से भी बहुत मुझसे खुश थे। ऐसे ही 2-4 दिन यहाँ वहाँ गुजर गए, और वहाँ पर मेरे अत्या जी का लड़का भी आया था, परमेश। उसका नाम प्रथमेश था, जिसे मैं बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन वो मुझे घास नहीं डालता था। जाने दो, कुछ भी हो। मैंने उससे कहा, चलो हम आज मामा के पास के घर वाले पीछे वाली पहाड़ी पर चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं यार, उसका कुछ ज़्यादा मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, इसलिए उसने मुझसे हामी भर दी। हम दोनों पीछे वाले बजरंगी पहाड़ पर चले गए। ज़्यादातर लोग हमें कहते थे कि वहाँ पर जाया मत करो, लेकिन हम 4 से 5 बजे गए थे। वहाँ पर बहुत घना, मतलब घना ही जंगल था कहने का मतलब। तो वहाँ पर हमने लगभग आधा 1 घंटा बिताया। मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, बट वो वैसा नहीं था यार, वो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालता था। तो मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट वहाँ से निकलते समय हमें बहुत अंधेरा हो गया, और मैं ज़रा सी डरी सहमी सी थी। तभी मुझे उसने कहा, देखो कोई आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार चुप करो यार, प्लीज़ ऐसा मजाक मत किया करो, लड़की हो तो तुम कुछ भी करोगे क्या? उसने कहा नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, कोई आवाज़ आ रही है। तब मैंने अपनी दाई तरफ देखा और मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट में जो देखा, वो देखकर मेरे अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं था कि एक 6 फुट लंबा सफ़ेद कलर रंग का इंसान मेरे सामने खड़ा था, जिसके हाथ बिल्कुल ज़मीन पर रेंग रहे थे। उसे देखते ही मैं तो वहाँ से जम जगा कर भागी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी देखा कि मेरे अत्या जी का बेटा है भी मेरे साथ या नहीं भी। मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं इतने ज़ोर से और इतनी जान पकड़ के भागी थी कि मैं कुछ कह नहीं पाई। मेरी छाती में दर्द होने लगा, इतना मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मेरे पूरे आँखों से आंसू बह रहे थे। उसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उसे लाइव देखा था। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, कुछ इसी तरीके से उसकी आंखें भी थी।
बट जो भी था बहुत भयानक था। मैंने घर जाकर मेरे मामा और मामी ने मेरा चेहरा देखा तो वो सब समझ गए, लेकिन उन्होंने उस फूफा जी के बच्चे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैं उस दिन से दूसरे ही दिन मैं अपने गांव चली आई और मैंने फिर से कभी मामा और मामी के घर जाने का विषय भी नहीं निकाला और मैं गई भी नहीं। उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ क्या हुआ, मैंने उस लड़के का नंबर मेरे पास आज भी है, लेकिन वो कभी मुझे ऑनलाइन भी नहीं दिखता। क्या वो सच में इस दुनिया में है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, या फिर वो है। तो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास।